नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर फूडवेयर कंपनी के बारे में। देखिए, फूडवेयर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है, उनमें से दोनों ही कंपनी मार्केट में अभी टक्कर ले रहा है। एक है बाटा इंडिया और दूसरा है रिलैक्सो। तो बाटा इंडिया और रिलैक्सो इस दोनों कंपनी कभी कोई ये पहले कभी एक नंबर पोजीशन में था, अभी रिलैक्सो आज एक नंबर पोजीशन में है। तो दोनों के साथ बहुत बड़ा टक्कर चलते रहते हैं। तो दोनों कंपनी में कौन सा बेस्ट है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। दोनों कंपनी से आज मैं रिलैक्सो के ऊपर स्टडी करूंगा और रिलैक्सो के ऊपर डिटेल्स दिखाऊंगा, जो फ्यूचर में क्या बाटा को और भी टक्कर दे पाएंगे, क्या बाटा फिर से एक नंबर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाऊंगा जो रिलैक्सो के बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? रिलैक्सो। तो रिलैक्सो का जो जो जूते है, जो फूडवेयर है, जो जूते है, वो आप यहाँ पे इस कंपनी के देख सकते हैं। इस कंपनी के में एक पॉइंट्स में आपको बता दूं, इस कंपनी में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में कंपनी खर्चे करते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि इसका जो कितने सारे इसका स्टार आप देख सकते हैं, जैसे सलमान खान हो गया, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए सलमान खान हो गया और अक्षय कुमार जी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब इसका ब्रांड एम्बेसडर है, जो जो इस कंपनी को मतलब अच्छा खासा प्रमोट करने के लिए उन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से यहाँ पे खर्चे करते हैं। तो इसका जो पॉपुलर ब्रांड है जो स्पार्क, जो स्पार्क इसका पॉपुलर ब्रांड है। साथ ही साथ रिलैक्सो का बहुत सारे फूडर्स है, जो जो देखिए जो फ्लेट है इसको भी इसका पॉपुलर ब्रांड है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो बॉस्टन है, तो इसका भी एक एक पॉपुलर ब्रांड है। तो इसका प्रोडक्ट आपने जरूर मतलब खरीदे होंगे, जरूर अपने यूज करे होंगे। तो किड्स के लिए भी बहुत सारा किड फंड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट इस कंपनी बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपने शायद यूज करे होंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी का स्पार्क का जो जो मतलब जो शूज है वो ज्यादा से ज्यादा बेचा जाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, उसी के ऊपर मैं डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी का जो कीज पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंस है, कंपनी का जो कीज पॉइंट है, कंपनी का जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अराउंड अराउंड 50,000 प्लस रिटेलर इसका टोटल है। 700 डिस्ट्रीब्यूशन है, 400 ईबीओ है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छे तरीके से ऑल ओवर मार्केट में फैला कर रखा है। और कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 50% जो रेवेन्यूज नॉर्थ इंडिया से ही कमाते हैं। तो एक अच्छी बात है, कंपनी का रेवेन्यूज नॉर्थ इंडिया से ही आ रहा है, मगर कंपनी को हर ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का बिजनेस फैलाना चाहिए था। तो कंपनी उसका भी कोशिश कर रहा है। तो कंपनी देखिए कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बेचते हैं। लेदर के जितने सारे प्रोडक्ट्स है, स्लीपर्स है, यहाँ पे देखिए कैनवास है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स शूज है, सैंडल है, स्कूल शूज है। तो इस तरीके से टाइप्स का कंपनी प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो कंपनी का जो ब्रांड है, पॉपुलर ब्रांड है रिलैक्सो का जो है, स्पार्क्स है, फील्ड जो फ्लेट है, तो इस तरीके से जो बम्बास है, इस तरीके से कंपनी का पॉपुलर ब्रांड है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए, क्योंकि कंपनी का जो कंपटीटर है उसके बारे में बात करूँ तो रिलैक्सो का मार्केट कैप है 24,394 करोड़, और बाटा इंडिया का कितना है? 23,500। इसका मतलब थोड़ा सा अंतर है, अराउंड अराउंड बोला जाए तो 700-800 करोड़ के आसपास इसका अंतर है। तो इस डिफरेंस को मतलब इस दोनों के जो गैपिंग है, इस गैपिंग को कभी भी बाटा इंडिया क्लोज कर सकते, क्योंकि बाटा बहुत पुराना कंपनी है। रिलैक्सो देखा जाए तो जब से स्टार्ट हुआ, रिलैक्सो का जो स्टार्टिंग पीरियड है आप देखेंगे तो कंपनी 1966-67 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, और बाटा देखेंगे तो 1931 से स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी के ऊपर कितना पावरफुल मतलब स्ट्रेंथ है, वो आप सोच सकते हैं। कंपनी कम टाइम में भी अच्छा खासा ग्रोथ किया खुद का। तो कंपनी में क्या ग्रोथ है, चलो वो आपको दिखाई तो हूँ। सबसे पहली बात जो कंपनी के ऊपर मुझे खासियत लगा वो है कंपनी का कर्जा। अराउंड 174 करोड़ का कर्जा है। टोटली कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एनुअली इनकम 233 करोड़ है। तो आप छोटा मोटा डेप है, इस डेप को कभी भी कंपनी चुकता कर सकते हैं। कंपनी के हाथ में कैश जो है वो 82 करोड़ का नेगेटिव कैश है। मतलब कंपनी इस पैसे को
किसी ना किसी जगह पे, किसी ना किसी बिजनेस में, मतलब खुद का जो बिजनेस है उसमें कुछ मशीनरी खरीदने के लिए, शायद कुछ जगह खरीदने के लिए, नया प्लांट बनाने के लिए, तो इस तरीके से पैसे को यूज किया है। तो कंपनी के प्रोडक्शन करने में कंपनी का टोटल टाइम लग रहा है 202 डेज, और कंपनी का प्रोडक्शन होने के बाद, माल बेचने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 34 डेज में। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 13% सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 19% यहाँ पे नेगेटिव है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा दिखेगा। अभी देखना है कंपनी का जो जो रिजल्ट है और उसके बारे में। तो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी ने इस बार बहुत कम रिजल्ट किया, बहुत कम। मैं एक एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ बिजनेस है जो सीजनल चलते हैं, मतलब सीजन वाइज चलते हैं। तो अभी देखा जाए तो इस सीजन में कंपनी का ज्यादा से ज्यादा शूज नहीं बेचा जाता है, क्योंकि इस टाइम मानसून का सीजन है। तो मानसून का सीजन में ज्यादा से ज्यादा इसका बिजनेस कम होता है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, आप देखिए जून क्वार्टर कितना 39 है, जो पिछले जून क्वार्टर कितना था 31 था, और पिछले सालों के भी जून क्वार्टर कितना था 24 था। इसका मतलब समझ लीजिए कि कंपनी सर इस बार प्रॉफिट कम नहीं किया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी पिछले सालों में उसी टाइम में भी कंपनी कम किए थे। मतलब कंपनी का कुछ सीजन होता है, उस सीजन में कंपनी ज्यादा से ज्यादा माल बेचते हैं। फिर भी आपको इस चारों क्वार्टर को पकड़ के साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, यही कंपनी की खासियत है। और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रिसीव्स देखेंगे तो कंपनी शानदार रिटर्न दिया, 10 साल में करीबन करीबन 44%, 5 साल में 33%, 3 साल में 34%, और 1 साल में करीबन करीबन 16% का लॉसेस दिया। तो मेरे हिसाब से ये जो मौका है, ये मौका को हाथ से मत गवाइए, क्योंकि इस तरीके से मौका बार बार नहीं आते। तो मौका के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी स्टडी करने का टाइम है, अभी निवेश करने का सही वक्त है। मगर मेरे कहने का मतलब है कल जगह निवेश मत कर दीजिएगा, एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि कंपनी के बहुत सारे पैरामीटर्स आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो कंपनी देखिए बोनस भी दे चुके हैं, दो बार करके कंपनी बोनस दिया, कंपनी स्प्लिट भी किया। और इसका नजरिया आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दिया, यहाँ पे भी स्प्लिट एंड बोनस, यहाँ पे भी स्प्लिट एंड बोनस। इसका मतलब कंपनी तीन तीन बार बोनस एंड स्प्लिट, एक बार और 2 बार बोनस कंपनी दिया है। तो बोनस 2 बार और स्प्लिट एक बार किया है। तो इसीलिए कंपनी का ट्रेंड अब देखेंगे तो जब से कंपनी स्टार्ट हो रहा था अप 10 में, फिर से बोनस दिया, फिर से अप 10, फिर से बोनस और स्प्लिट दिया, फिर से अप 10, फिर से गिरावट हुआ, उसके बाद अप 10। इसका मतलब क्या है, कंपनी इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कुछ नजरिया इस तरीके से दिखेगा, कंटिन्यूअसली ग्रोथ, कंटिन्यूअसली ग्रोथ, और करीबन करीबन 6800% का कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो इसलिए कंपनी के ऊपर कितना स्ट्रेंथ है मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। और एक मौका है, क्योंकि कंपनी टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन करीबन 28% से भी ज्यादा कंपनी लॉसेस आपको दे रहा है। तो इस जगह पे आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, इस जगह पे आपको फोकस होना चाहिए। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर किस तरीके से टिके हुए हैं, उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो आपको दिखा दूं तो चलो पॉजिटिव में है, अच्छी बात है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर भी देखिए, जैसे एफ ने, डीएस ने माल उठा के रखा, पब्लिक ने भी माल उठा के रखा, और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो कंपनी के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और क्योंकि कंपनी ने रिजल्ट भी पब्लिश किया है, तो वो रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट दिखा दिया कि कंपनी किस तरीके से क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस करके आए हैं, प्रीवियस भी करके आए हैं और इस बार भी करके आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।